Hello students, welcome to our class. Last time we discussed chapter number 3. In this chapter we discussed all the methods of solving linear pair of linear equation in two variable. So today we start some extra example for solving pair of linear equation in two variable in special case, यानी कि it is a reducible to pair of linear equation. Last time we discussed that topic, and today we discuss some more advanced example on that topic. So first exercise number 7. Number 7 is solve this pair of linear equation, और यहाँ पे आपको given है 5 upon x minus y, 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 which is equals to 2, and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 which is equals to 1. चलिए, और ये आपको linear pair of equation सॉल्व करना है. सो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि 1 अपॉन x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 which is equals to b. So the equation 1 and equation 2 become, suppose कि it is equation number 1 or here it is equation number 2. So equation 1 and equation 2 become, it is equals to 5 into a plus b which is equals to 2, give it equation number 3, and second equation become 6a minus 3b which is equals to 1, it is equation number 4. Now solving equation 1 and 2 by elimination method. So मैं यहाँ पे equation number 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. So ये equation बन जाएगा. अब यहाँ पे 5 3 जा 15a plus 3 1 जा 3b 3 2 जा 6, और as it is यहाँ पे equation number 4, 6a minus 3b is equals to 1. चलिए ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करना है. सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 21a विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7. सो a की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 7 अपॉन 21. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3. क्लियर है. और ये वैल्यू, सो पुट a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 4, यानी कि 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. इसमें एक ही जगह क्या पुट करना है आपको, 1 अपॉन 3. सो आई पुट a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. 3 2 जा 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. 3b को सब्जेक्ट बनाओ, सो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 एंड b बिकम 1 अपॉन 3. चलिए, ये आपका आंसर. नो, ये आंसर नहीं है. अब a और b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, सब्सटीट्यूशन में. सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 3. सिमिलरली 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, वो भी 1 अपॉन 3 ही है. चलिए, 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करूँ, x माइनस 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई करूँ. सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3. सेम सिचुएशन यहाँ पर, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4, ये आपका आंसर. और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर. सो 4 5 योर आंसर. इजी. चलिए, सेम सिचुएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे गिवन है कि 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई. क्वेश्चन नंबर 8, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई plus 2 upon x minus y, then 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y. इसका आंसर है इक्वल्स टू 4 और इसका इक्वल्स टू माइनस 2. चलिए, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. अब सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमें यहाँ पे डिवाइड में गिवन है वो. सो यहाँ पे हम लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू a and 1 upon x minus y which is equals to b. यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट ले लिया है. सो आर इक्वेशन बिकम 10a plus 2b which is equals to 4.
ठीक है। सो इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 एज अ कॉमन ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा 5a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 4, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा 2 से। सो विच इज इक्वल्स टू 2, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली ये सब्स्टिट्यूशन करना है इक्वेशन नंबर 2 में। सो ये हो जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 5। सो मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस b विच इज इक्वल्स टू -2, ये 5 नीचे आ जाएगा। सो 3a माइनस b विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 5। गिव इट इक्वेशन नंबर 4। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 and 4 by elimination method. So 5a plus b which is equals to 2. ये था इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 3a माइनस b विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 5। ऐड कर दूँ तो b कैंसिल, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8 है, 2 माइनस 2 अपॉन 5, 5 2 सा क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 8। सो यहाँ पे 8a विच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 अपॉन 5, 8 कैंसिल। सो a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। ए की वैल्यू मिली आपको 1 अपॉन 5। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन नंबर ये तो, या फिर इक्वेशन लिख दो 5a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 प्लस b विच इज इक्वल्स टू 2, 5 कट, सो 1 प्लस b equals to 2, so b is equals to 1। ओके, a एंड b की वैल्यू अब कहाँ पुट करनी है, और सब्सटीट्यूशन में। सो हमने सब्सटीट्यूट क्या किया था, हमने सब्सटीट्यूट किया था कि 1 अपॉन x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 5, एंड सेकेंड सब्सटीट्यूशन क्या था 1 अपॉन x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b की, और हमारी b की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन और मिलेंगे, x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। गिव इट इक्वेशन नंबर 5 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 6। ये नंबर 5 एंड नंबर 6। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 बाय ग्राफिकल मेथड या एनी मेथड, हम तो यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड ही, बिकॉज इट इज़ अ ईजी मेथड स्पेशली फॉर मी। चलिए, सो x प्लस वाई, देखो ये भी 2 वेरिएबल में ही है, दैट्स वाई x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 1, ऐड कर दो y कैंसल, सो 2x इक्वल्स टू 6, सो x इज इक्वल्स टू 3। और यही वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि x प्लस वाई, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 5। सो ये बन जाएगा 3 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 5, सो y इज इक्वल्स टू 2, सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर आंसर। एन इजी क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 1 अपॉन 3x प्लस वाई एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। सॉल्यूशन नंबर 9, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई which is equals to 3 upon 4. Give it equation number 1. Now second equation, 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y which is equals to minus 1 upon 8. Give it equation number 2. Now solve equation 1 and 2. So यहाँ पे मैं substitute ले रहा हूँ. So 1 upon 3x plus y which is equals to a and 1 upon 3x minus y which is equals to b. So equation 1 become
a plus b which is equals to 3/4. Give it equation number 3. Now second situation, so 1/2 into a minus b upon 2 which is equals to minus 1/8. यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लूँ मैं, so ये बन जाएगा a minus b which is equals to minus 1/8. यहाँ पे 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, so ये हो जाएगा a minus b अपॉन minus 2/8 और ये कट हो जाएगा 2 4 जा. So equation become a minus b which is equals to minus 1/4 and it is equation number 4. Now solving equation 3 and 4 by elimination method. So equation 3 क्या है हमारा, यहाँ पे a plus b which is equals to 3/4 and equation 4 क्या है, a minus b which is equals to minus 1/4. हमें करना है एडिशन, so ये कैंसिल हो जाएगा, a plus a 2a 3/4 minus 1/4. यहाँ पे 4 LCM 3 minus 1 2a, so 2a which is equals to 2/4, so a is equals to 1/4. Now put value in any equation, so I'll put at here, so put a is equals to 1/4 in equation number 3. Equation number 3, a plus b which is equals to 3/4 and here I'll put a is equals to 1/4 plus b 3/4. Subject बनाओ b को, so 3/4 minus 1/4 become this side become negative. 4 LCM 3 minus 1, so answer is 3/4 1/2. So what is the value of b? b is equals to 1/2. Now put a and b in our substitution. So यहाँ पे हमने substitute क्या लिया था, so 1/3x plus y which is equals to a and what is the value of a, 1/4. So यहाँ से equation मिलेगा आपको 3x plus y which is equals to 4. Give it equation number 5. Similarly आपने एक और substitution लिया था उसके साथ साथ कि 1/3x minus y which is equals to b और b की वैल्यू है यहाँ पे 1/2. So 3x minus y which is equals to 2. Give it equation number 6. Now solving equation 5 and 6 by elimination method. So यहीं पे 3x plus y which is equals to 4. 3x minus y which is equals to 2. y cancel, 3 plus 3 6x which is equals to 6. x is equals to आपको मिला 1 और यहाँ पे x के वैल्यू कहाँ पुट करनी है किसी भी एक और इक्वेशन में. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x plus y which is equals to 4. यहाँ पे x is equals to 1 पुट कर दो, so 1 plus y which is equals to 4. 3 1 जा 3 plus y equals to 4, so y is equals to also 1. x and y की वैल्यू आपको क्या मिली, 1 and 1. ठीक है, चलिए तो ये था आपके न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम्पल. अब बात करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन एग्जाम्पल की. जैसे कि हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था, एलिमिनेशन मेथड में देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हमने देखा था. वैसे ही यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. कुल मिला के 4 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. चलिए वो 4 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं. वो 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड करूँगा. आप चाहो तो आप आपकी एक्सरसाइज और आपकी टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ, उसके साथ साथ आप मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चन रीड करते जाओ. ठीक है. In your textbook page number 65, example number 19, one of the most IMP question. चलिए सॉल्व करते हैं. उसमें क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. यानी कि 10 घंटे में बोट बहती जा रही है. अपस्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम बोला जाए तो जो भी स्पीड है उसकी अपोजिट. सपोज कि पानी इस तरफ बह रहा है और बोट जा रही है उसके सामने वाली अपस्ट्रीम में. ठीक है. वो क्या होगी, अपस्ट्रीम. और डाउनस्ट्रीम क्या होगी,
पानी भी इस तरह से बह रहा है, बोट भी इस तरह से जा रही है, सो ये दोनों की पैरेलल हुई यानी कि डाउन स्ट्रीम हुई, ठीक है। सो इस टाइप के आपको सिचुएशन गिवन है। सो जो बोट 30 किलोमीटर जाएगी अपस्ट्रीम में और 44 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम में, और इन दोनों को मिला के आपको टाइम गिवन है 10 आवर्स, ठीक है। फिर क्या गिवन है कि इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। चलिए, ये आपको स्ट्रीम की वेलोसिटी यानी कि स्पीड फाइंड करनी है। देन also that of the boat in स्टील वाटर, यानी कि स्टील वाटर इट मीन्स जो भी पानी, शांत पानी बोला जाए उसको, शांत पानी कुछ भी इसकी मोशन में नहीं है, पानी सिर्फ इसका जैसा ही फिक्स मोशन में है, यानी कि वो स्टील है। स्टील पानी में वेलोसिटी फाइंड करनी है बोट की, यानी कि आपको बोट की भी स्पीड फाइंड करनी है एंड स्ट्रीम की भी स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हमने किया था कि जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसकी वैल्यू को हम x एंड y सपोज कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि जो भी फाइंड करने को बोला है हमें उस इक्वेशन को, यानी कि उसको हम x और y सपोज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन गिवन है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और फिर उसे सॉल्व करेंगे लीनियरली। चलिए, सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो सपोज कर लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर। सो लेट अस सपोज दैट, देखो मैं स्ट्रीम की नहीं, मैं बोट की स्पीड ले रहा हूँ। बोट की स्पीड मैंने ले ली x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड मैं ले रहा हूँ y किलोमीटर पर आवर। अब जब बोट जा रही है अपस्ट्रीम में जा रही है, सो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, चलिए पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो बट ऑब्वियसली पानी अगर इस तरह से बह रहा है, आप उसके सामने कोई आओगे सो फ्रैक्शन ही होगा, ठीक है, थोड़ा और फोर्स होगा, यानी कि टोटल स्पीड जो भी है उसकी वो रिड्यूस होगी, सबट्रैक्ट होगी फ्रॉम दी स्ट्रीम। बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। सो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम speed of upstream which is equals to x minus y kilometer per hour and downstream वो क्या होगी, सो और ऐड हो जाएगी x प्लस, उसको हेल्प मिलेगी बोट को, है ना, बहते पानी में। सो ऐड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर आपको सिचुएशन पढ़ो दोबारा कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, यानी कि आपको टाइम गिवन है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेकिंग टाइम। ओके, अगर मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। चलिए, टाइम मुझे गिवन है, कितना गिवन है टाइम, 10 आवर्स इक्वल्स टू 10 आवर्स इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। सो 30 किलोमीटर्स ये डिस्टेंस हुआ, कहाँ पर, अपस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड गिवन है यहाँ पे x माइनस वाई और 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। फिर उसने गिवन है कि 44 किलोमीटर्स
सो यहाँ पर होगा 44 किलोमीटर इन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और इन दोनों का कुल मिला के टाइम कितना होगा 10 आवर्स। ये हुई फर्स्ट सिचुएशन। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा 44 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम। सो x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। सो x प्लस वाई 55 डिवाइड बाई x प्लस वाई, और इन दोनों का कुल मिला के आपको गिवन है 13 आवर्स। सो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चले, ये दो इक्वेशन लाइक इक्वेशन नंबर 8, जो भी इक्वेशन नंबर 8 हमने अभी जस्ट पहले ही सॉल्व किया है उसके जैसा ही है। सो आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। इफ शायद आप लोग कर लोगे, ऐसा मैं सपोज कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी डिफ़िकल्टी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। चलिए, और ये बात कि इसका सॉल्यूशन ये बुक में भी गिवन है, इसलिए मैं अभी इसमें ये नहीं करवा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ योरसेल्फ के लिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इन एक्सरसाइज 3.6 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी कर लिए हैं। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर। देखिए, हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा क्वेश्चन भी ईजी होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड in rowing in still water and speed of the current. Same situation like that, okay, but यहाँ पे क्या है, आपको नेम गिवन है रितु। सो यहाँ पे रितु ले लो, x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्ट्रीम, सो यहाँ पे y अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। आपको टाइम गिवन है, सो स्पीड को टाइम को सब्जेक्ट बनाओ बाय यूजिंग फॉर्मूला स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ो कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर, यानी कि टाइम टेकिंग कितना है 2 आवर्स, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर्स। और अपस्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई, ये इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए। सो यहाँ पे x प्लस वाई को यहाँ पे ले आओ और इसको यहाँ पे नीचे ले आओ। सो x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2। सो इक्वेशन बिकम x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 10। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से ही मिल गया। सेकेंड सिचुएशन क्या गिवन है? सेकेंड सिचुएशन गिवन है कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर, यानी कि टेकिंग टाइम 2 आवर्स 4 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है x माइनस वाई किलोमीटर। x माइनस वाई को यहाँ पे जाने दो, 2 नीचे ले आओ। सो x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 4/2। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय elimination method. So x plus y which is equals to 10, x minus y which is equals to 2, addition कर दो। So 2x is equals to 12, so x is equals to 6, and put the value in any equation and you will give y is equals to 4. So x is what? X is a speed of Ritu rolling in still water, and y is the speed of stream 4 kilometers per hour. So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन बाद में देखेंगे, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम भी पहले कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था और आपकी यूनिट टेस्ट में भी पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी है, इसको अभी भी देख लेते हैं फिर भी अगर किसी को नहीं आता हो तो। रूही ट्रैवल्स 30 किलोमीटर्स टू हर होम
पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी कि वो दो पार्ट्स में उसका घर जाने की ट्रैवलिंग कर रही है, और डिस्टेंस कितना है उसका 300 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। फिर गिवन है सी ट्रैवल्स 100 kilometers by train and remaining by bus, she'll take 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. It means we have to find the velocity यानी कि speed of bus and speed of train. तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है x और बस की स्पीड कितनी है y किलोमीटर्स। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करने को बोला है कि स्पीड ऑफ ट्रेन। सो ट्रेन के लिए हम सपोज कर लें कि यहाँ पर x किलोमीटर, और बस के लिए सपोज कर लेंगे हम y किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, सो हमें मिलेगा यहाँ पे, देखो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस कितना है उसका, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स, जिसमें से वो मैडम यानी कि रूही 60 किलोमीटर्स ट्रैवल बाय ट्रेन। चलिए 60 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रही है इसमें ट्रेन में। सो बाकी के कितने किलोमीटर्स उसने बस में ट्रैवल किए होंगे, सो 240, तभी तो इसका टोटल 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड सिचुएशन गिवन है, वो सिचुएशन क्या गिवन है आपको कि अगर वो 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करे बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 200 किलोमीटर्स बचे। और ये दोनों में आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ स्पीड, सो स्पीड विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहाँ पे 16 किलोमीटर डिस्टेंस किया है डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड, 16 किलोमीटर ट्रेन में किया है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है y, और यहाँ पे बाकी की ट्रैवलिंग है बस में, और बस की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर, और कुल मिला के टाइम मिलेगा उसको 4 आवर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी डिवाइड बाय x डिवाइडेड बाय 4 आवर्स प्लस मोर देन 10 मिनट्स। चलिए अब 10 मिनट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, वी हैव टू गिवन 10 मिनट, हाउ मच, सो ये 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60, कट 1/6 बचेगा। सो 4 आवर के ऊपर 10 मिनट लग रही है ज़्यादा, सो 1/6 10 मिनट्स है, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें आर में। सो ये बन जाएगा टोटल आर, सो ये बन जाएगा आपको 25 डिवाइडेड बाय 6। सो ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगा आपका सेकेंड इक्वेशन। यू कैन सॉल्व इक्वेशन बाय एनी मेथड, और स्पेशली आप यहाँ पे ये वाली मेथड से करो 1/x और 1/y सब्स्टिट्यूट करके, सो वो आपको बहुत ही इजी वे में रहेगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूँ, बिकॉज कि ये क्वेश्चन हमने पहले से एक बार सॉल्व किया हुआ है, फिर भी दोबारा मैं अब नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, सो ये पर्पज़ से ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। चलिए, सो जो भी हमने ये सेकंड क्वेश्चन छोड़ा है, वो सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी कि 2 लड़कियाँ, 2 विमेन, 2 स्त्री और 5 मैन्स यानी कि 5 पुरुष कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो ये दोनों को मैन एंड वुमेन मिला के दे कंप्लीट द वर्क इन 4 days एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, ऐसा आपको गिवन है क्वेश्चन में। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। यानी कि अगर ये 3 वुमेन एंड 6 मैन, ये तीनों को बिठाया जाए, यानी कि ये 3 वुमेन एंड 6
मैन को बिठाया जाए वही वर्क करने के लिए, सो दे कैन फिनिश इन 3 days। ओके, सो फाइंड करने को क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। यानी कि एक आदमी और एक औरत अगर वो अकेले ही ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क काम कंप्लीट करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हाउ मेनी टाइम, और वो टाइम हमें निकालना है इन डेज में, क्योंकि आपको डेज में गिवन है इसलिए। ठीक है, सो सपोज कर लेते हैं कि वुमन के लिए है x डेज और मैन के लिए है y डेज। चलिए सपोज कर लेते हैं फॉर वुमन x एंड फॉर मैन, सॉरी एक आदमी की बात कर रही है और एक पुरुष की बात कर रही है। सो उनको अलोन, दोनों को अलोन x डेज, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, यहाँ पर होगा डेज, x डेज और यहाँ पे y डेज। ठीक है, चलिए फिर सिचुएशन क्या गिवन है आपको, सिचुएशन गिवन है कि आपको फाइंड करना है कि टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू कंप्लीट दिस वर्क, यानी कि जो भी एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो एक औरत कितने दिन में कंप्लीट करेगी। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि 2 वुमेन यानी कि 2 औरत और 5 पुरुष, ये कुल मिला के दोनों का कंबाइन वर्क टुगेदर कितने दिन में कंप्लीट होता है, 4 दिन में। सो सपोज कर लेते हैं कि अगर एक लड़की अगर यानी कि एक औरत अगर काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगी। ठीक है, तो हमने सपोज क्या किया है कि एक वुमेन और एक मैन पूरा वर्क x दिन में कंप्लीट करते हैं और मैन है तो y डेज में कंप्लीट करते हैं, ऐसा हमने सपोज किया है। पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, एक x डेज में एंड y डेज में कंप्लीट करते हैं। सो उन्होंने एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट किया होगा, कैन यू इमेज। चलिए सपोज करते हैं कि अगर कोई लड़की है यानी कि वन वुमन कंप्लीट योर वर्क इन x डेज। सो उस पूरा एक वर्क कंप्लीट कर दिया उसने, तो एक दिन में उसने कितना वर्क किया, तो वो होगा 1/x। सिमिलरली फॉर मैन कि उसने y डेज में एक पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क कंप्लीट कर दिया, तो उसने एक दिन में कितना कंप्लीट किया होगा, 1/y। ये क्वेश्चन मार्क है, और ये फाइंड करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और ये डिवाइड में आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइड में आएगा। सो इतना वर्क हुआ एक दिन में एक लड़की ने, इतना वर्क किया एक दिन में एक लड़के ने। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। सो वो कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 4 डेज एम्ब्रॉयडरी वर्क। चलो 2 औरत काम करती है, एक औरत को एक दिन में कितने दिन, 1/x वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, इतना वर्क कंप्लीट होता है। और उसी के साथ साथ एक आदमी को 1/5 एक दिन में। देखो ये कितनी औरत है, 2, सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों का वर्क हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितने आदमी है, 5, तो ये 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो 5 टाइम्स हो जाएगा। और इतना वर्क, एक वर्क कंप्लीट होता है, ये जो हमने एक सपोज किया था ना वो, और वो कितने दिन में होता है, 4 डेज। पहले दिन में इतना, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में भी इतना, चौथे दिन में इतना, और ये चारों के चारों का एडिशन यानी कि वो 4 टाइम्स हुआ
एडिशन, तो वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स विच इज़ इक्वल्स टू 1, एक वर्क होगा। सो यहाँ पे क्लियरली आपको इक्वेशन मिल गया 2/x 5/y विच इज़ इक्वल्स टू 1/4, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको दूसरा भी गिवन है, अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे गिवन है 3 वुमेन्स एंड 6 मैन, यानी कि ये 3 वुमेन, सो ये होगा 3/x प्लस 6/y, और ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं 3 दिन में, सो इंटू 3, और ये कितना वर्क, पूरा एक एम्ब्रॉयडरी वर्क फिनिश होता है। सो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगा 3/x प्लस 6/y विच इज इक्वल्स टू 1/3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं बाय ये मेथड से। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि 1/x विच इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट बिकम किस तरह से हो जाएगी, अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 एंड 2, 2a प्लस 5b विच इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा 3a प्लस 6b विच इज इक्वल्स टू 1/3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। चलिए सो सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, और इसे करते हैं बाई 2। तो क्या हुआ, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6a, ये हो जाएगा 15b विच इज इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 प्लस 12b विच इज इक्वल्स टू 2/3। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, 6a कैंसल, सो 15 माइनस 12 ये बन जाएगा 3b विच इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3, टेकिंग एलसीएम 3 3 9 माइनस 4 3 8 अपॉन 4 इंटू 3, सो ये बन जाएगा 1/12 इक्वल्स टू 3b, b को सब्जेक्ट बनाओ, सो b ये बन जाएगा 1/36। b की वैल्यू क्या मिली आपको 1/36, और b की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, एनी वैल्यू, एनी इक्वेशन मैं पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। चलो सो पुट b इज इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर 3। सो अब इक्वेशन नंबर 3 किस तरह से बन जाएगा, 2a प्लस 5/36 इक्वल्स टू 1/4, 2a को सब्जेक्ट बनाओ, सो 1/4 माइनस 5/36, एलसीएम हो जाएगा क्या 36। देखो 9 4 कितना होता है 36, सो यहाँ पे मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 36 बन जाएगा, सो ये 9 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 2a, सो 2a विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे बनेगा 4/36, यहाँ पे 2 डिवाइड में आ जाएगा, सो 4/36 इंटू 2, 2 2 4, और 2 से ये 36 भी कैंसिल हो जाएगा, सो ये होगा 1/18। ए और बी की वैल्यू क्या मिली आपको 1/18 एंड 1/36, बट ये आपका आंसर नहीं है, आंसर होगा आपका x एंड y में। सो ये वैल्यू पुट करनी सब्सटीट्यूशन में, 1/x, x की वैल्यू क्या है a 1/x इज इक्वल्स टू 1/18 एंड 1/y विच इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 1/36, सो x इज इक्वल्स टू 18 एंड y इज इक्वल्स टू 36। अगर एक वुमेन वर्क कंप्लीट करेगी एम्ब्रॉयडरी वर्क, सो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगी 18 डेज में, और एक मैन कंप्लीट करेगा वर्क तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 36 डेज में। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हम ये आज का यहाँ पे सेशन फिनिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर नंबर 3 भी यहाँ पे फिनिश होता है। सो आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट मैं आपको भेजूँगा, आपको पसंद नहीं होगा मैं जानता हूँ, पर फिर भी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये इसके जो भी ये लास्ट एक्सरसाइज हमने देखी है 2 या 3 वीडियो में,
वो सारी एक्सरसाइज बहुत ही IMP है, ऐसा मान के चलो। इसमें से 2 क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। और आज के दिन के जो भी ये जो लास्ट 4 क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें से 3 क्वेश्चन बहुत ही IMP है। आई रिपीट, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो वो बोट वाला क्या था, एग्जाम्पल 19। फिर था एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आपका यूनिट टेस्ट में भी पूछा गया है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। उसके बाद और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे अभी बोर्ड पे है मेंशन है वही, और जो हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में रिपीट ही होते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ हम ये आज का सेशन यहाँ पर रख रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 पैरा ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये भी फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।